एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आ गया हूं और हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो पहला मैच था आज पर्थ में, उसके बारे में। तो भाई साहब, इंडिया के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, बहुत नाइंसाफी हुई है इंडिया के साथ। पहले तो इंडिया टॉस हार गया, वहीं प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसके बाद इंडिया को बैटिंग के लिए बुलाया गया। इंडिया जब बैटिंग करने आई तो हमारे हिटमैन चौथे ओवर में ही आउट हो गए। उसके बाद बारिश शुरू हो गई, बारिश ने खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया। वहीं से पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया था। और उसके बाद हमारा विराट कोहली भी जो आए 0 पे आउट हो गए। फिर शुभमन गिल फटाफट आउट हो गए। 50 रन के अंदर ही हमारे 3 विकेट गिर चुके थे। बारिश की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी बैटिंग में। पिच जो है एकदम बॉल पड़ते साथ ही एकदम फास्ट और बाउंस आ रही थी, तो बैट्समैन को बॉल फेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये बात समझ सकते हैं क्योंकि बारिश के कंडीशंस थे, क्लाउडी कंडीशंस थे, उसके से प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन भाई साहब, इसके अलावा भी जो जो मेन हार का जो कारण रहा वो था डकवर्थ लुइस मेथड। ये क्या मेथड है, आज तक कोई समझ नहीं पाया इसको। एक तो इंडिया को पता नहीं था कि उसे सिर्फ 25 ओवर्स बैटिंग करनी है, तो फिर इंडिया ने अपने वनडे के हिसाब से ही जो गेम प्लान था उसको कैरी फॉरवर्ड किया। तो हमारे विकेट्स गिरते रहे, वो बात अलग है। बैट्समैन ने हमारे रन नहीं बनाए। शुभमन गिल ओपनिंग पे आए थे। अब क्या जरूरत है शुभमन गिल से ओपनिंग कराने की, ये भी समझ नहीं आया। गंभीर भाई ने तो जैसा ठान के रखा है कि इंडियन टीम की लुटिया डुबोनी है। गंभीर की प्लानिंग कुछ समझ में नहीं आई। जब हमारे पास ऑलरेडी प्लेइंग 11 में से केएल राहुल एक ओपनर है, तो शुभमन गिल को आप वनडे फॉर्मेट में क्यों ओपनिंग करा रहे हो? आपको अगर राइट राइट कॉम्बिनेशन चलता था, राइट हैंडेड और राइट हैंडेड, तो फिर आप रोहित शर्मा और केएल राहुल से ओपनिंग कराते। आप शुभमन गिल को जबरदस्ती प्रमोट किए जा रहे हो, तो वही गड़बड़ हो गई। ओपनिंग हमारी फ्लॉप हो गई। वन डाउन हमारे विराट कोहली साहब भी फ्लॉप हो गए, 0 पे आउट हो गए 8 बॉल खेल के। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो हम पे हावी हो गई कि बैट्समैन को रन बनाने का मौका ही नहीं मिला। और फिर बारिश ने 2 बार गेम खराब किया। एक बार लगा के गेम 33 ओवर्स का होगा, फिर मालूम पड़ा गेम सिर्फ 25-26 ओवर्स का ही होगा। वहीं आधा गेम हम हार चुके थे, क्योंकि हमने जो बैटिंग की थी वो वनडे के हिसाब से की थी, 50 ओवर्स के हिसाब से की थी। लेकिन गेम हो गया शॉर्ट, 25 ओवर्स शॉर्ट हो गए। अब उसके बाद डकवर्थ लुइस बीच में आ गया। डकवर्थ लुइस का तो आज तक कोई समझ नहीं पाया है, इसका जो कैलकुलेशन होता है किस तरह कैलकुलेशन होता है। ऑस्ट्रेलिया को मिले सिर्फ 131 रन चेस करने के लिए 26 ओवर में। बताइए, 10 विकेट रख के वो भी। तो कैसे कैसे इंडियन टीम जीत पाती इस मैच को? कोई चांस ही नहीं था इंडिया का ये मैच जीतने का। ये पूरा मैच वन साइडेड था शुरू से ही। बारिश के ओवरकास्ट कंडीशंस, 2 बार बारिश हुई, 2 बार गेम स्टॉप हुआ, बैट्समैन का फोकस हटा। फिर किसी तरह हमने 9 विकेट्स खो के 136 रन बना भी दिए, लेकिन फिर डकवर्थ लुइस ने हमारे और रन कम कर दिए, 131 पे लेके आ गए 26 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया को चेस करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स ने बॉलिंग की, उन्होंने मिचेल स्टार्क ने 6 ओवर बॉलिंग की और हेजलवुड ने 7 ओवर बॉलिंग की। हमारे बॉलर्स को मिले सिर्फ 5 ओवर्स। भाई साहब, कितने? सिर्फ 5 ओवर्स। सिराज को मिले सिर्फ 5 ओवर्स, उसमें हमने 4 ओवर डाले। सिराज ने 4 ओवर डाले, अर्शदीप ने 5 ओवर डाले। तो जो स्टार बॉलर्स थे उनको मिले सिर्फ 4-5 ओवर्स। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं उनको मिले 6 और 7 ओवर्स। तो कितना बड़ा डिफरेंस है ये। हमारे आधे रन तो वहीं शॉर्ट हो गए। उसके बाद डकवर्थ लुइस मेथड ने हमारे 5 रन और कम कर दिए। 131 का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को चेस करने के लिए 26 ओवर में। ये तो कोई, अगर ये दुनिया की सबसे सड़ेली टीम भी होती ना, तो भी ये मैच जीत जाती ऑस्ट्रेलिया की जगह पे। तो ये पूरा ही मैच वन साइडेड था। हमारे साथ नाइंसाफी हुई इंडिया के साथ में। ऑस्ट्रेलिया के, अगर आप उसको 131 रन दे रहे ऑस्ट्रेलिया को, तो एटलीस्ट विकेट्स कम कर देते उनके। लेकिन विकेट्स भी 10 रहेंगे, ओवर्स भी उनको भरपूर मिले। 131 रन उनको चेस करने थे 26 ओवर्स में। तो ये बहुत ही वन साइड मैच रहा। ये साफ साफ नाइंसाफी है। गलतियां हमारी तरफ से भी हुई है। हमारी बैटिंग की प्रॉब्लम, रोहित शर्मा और विराट कोहली को हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे। रोहित शर्मा से ओपनिंग कराई, वो भी फ्लॉप हो गए। विराट कोहली वन डाउन पे आए, वो भी फ्लॉप हो गए। शुभमन गिल ओपनिंग किए, वो भी फ्लॉप हो गए। 3 विकेट धड़ाधड़ गिरने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो टीम से? उसके बाद जो सारे जो नीचे के जो मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर्स थे, वो सिर्फ मैच बचाने में लगे रहे, वो कोई रिस्क ले ही नहीं पा रहे थे। और आज हमने खिलाए 3 ऑलराउंडर्स, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी। 3 ऑलराउंडर्स। ये भी इस बात समझ में नहीं आए, आप स्पेशलिस्ट बैटर्स नहीं ले रहे हो, आप 3 ऑलराउंडर्स ले रहे हो। तो स्पेशलिस्ट बॉलर के नाम पे आपके पास सिर्फ मोहम्मद सिराज है, अर्शदीप सिंह है। हर्षित राणा की भी आज ठुकाई हुई भाई साहब।
वो इतना ट्रोल हो रहे थे, उनको ट्रोल करना जायज है, उनको रोस्ट करना जायज है। विकेट उन्होंने एक भी नहीं लिया और ठुकाई भरपूर करवाई है। तो आप क्यों इतना रिस्क ले रहे हो, मेरे समझ में नहीं आता गौतम गंभीर भाई। तो ये मैच पूरा वन साइडेड रहा, मूड खराब करने वाला मैच रहा। हम सुबह से इस मैच को देख रहे थे, कवर कर रहे थे, लेकिन जरा भी कोई चांस ही नहीं था कि इंडिया इस मैच में रिकवरी कर सकता था। इंडिया के रिकवरी का कोई चांस नहीं था इसमें। ये मैच पूरा वन साइडेड था और हमारे साथ नाइंसाफी हुई इंडियन टीम के साथ। और इंडियन टीम को सोचना पड़ेगा कि आगे क्या उनकी प्लानिंग रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी से वो खेलेंगे आगे। अगर ऐसे चलता रहा, बैटिंग ऑर्डर हमारा ऐसे ही ऊपर नीचे शफल करते रहोगे, ओपनर को 6 पे भेजोगे और 6 वाले को ओपनर भेजोगे, तो भाई कोई चांस नहीं इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के सामने। आप ये बात लिख के रख लो, फिर तो ये टाइम वेस्ट ही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच। तो भाई लोग, आप क्या सोचते हो कमेंट्स में लिखो और हम बात करेंगे नेक्स्ट मैच के बारे में। अभी चालू है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच, वो भी मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बारे में जल्दी वीडियो लेके आऊंगा जब मैच खत्म हो जाएगा तब। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।